अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉगरिथम के लॉज, जो फोर लॉज हैं, उनके प्रूफ फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो लॉगरिथम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था। और फिर इसके बाद जो जॉन नेपियर ने इसके ऊपर वर्क किया और इसके टेबल्स को लॉग बेस ई के साथ फाइंड किए। और फिर हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉग बेस मतलब लॉग बेस 10 के साथ लेबल्स की टेबल्स की वैल्यूज फाइंड की। और फिर लास्ट पर एंटी लॉगरिथम जो है, उनके टेबल्स की वैल्यू पर जो वर्क किया वो जॉब्स बुर्गी ने फाइंड किया। तो लेकिन जो फर्स्ट आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, एक बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को या लार्ज वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते थे उनको उनकी उनका आइडिया जो था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया है। तो हमें अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहिए। और इसके लिए हमें साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने फोर लॉज की तरफ। तो सबसे पहले वाइट बोर्ड पे, सॉरी, ब्लैक बोर्ड है मेरे पास। ठीक है। तो इसके ऊपर आपने देखना है कि जो हमारे फोर लॉज हैं उनमें जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है। फिर इसका प्रूफ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लॉ हमारे पास है जी, फर्स्ट लॉ हमारे पास है जी। लॉज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है उसका फर्स्ट जो लॉ है वो ये है कि लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इज इक्वल्स टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। जब टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम उनको सेपरेटली लिखेंगे, लॉग एम बेस ए, लॉग एन बेस ए। ठीक है। तो दोनों के साथ, एम के साथ भी और एन के साथ भी लॉग आएगा विद सेम बेस। ठीक है। तो हम रीड इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड करना चाहता हूँ तो लॉग एम बेस ए। ओके। इसी तरह लॉग एन बेस ए। ठीक है। तो इसको रीड करने का दिस इज द प्रॉपर मेथड। और चलें अब हम चूंकि प्रूफ की बात करनी है तो प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले देखें कि हम जो राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम कहते हैं कि लेट लॉग एम बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। और इसी तरीके से हम ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और log n base a is equals to y. Now, this is in the form of logarithmic form. In exponential form, it will be in exponential form. ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास a यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और x पावर में चला जाएगा। सो आई विल गेट m is equals to a raised power x. सेम हियर, अगर यहाँ भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ करें तो ए यहाँ पर इसको पुश आउट करेगा, वाई को पावर में सेंड कर देगा। सो आई विल गेट द वैल्यू एन इज इक्वल्स टू ए रेज पावर वाई। इट्स अ सेकेंड, इट्स अ फर्स्ट। ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें। सो आई विल गेट इक्वेशन वन
multiply with equation 2. So I will get, it implies that a raised power x cross a raised power y is equals to mn. As you know, मैं थोड़ा सा बोर्ड को अप्रेस कर रहा हूँ. As you know, if bases are same in multiplication, base same, powers will add. So I will write a raised power x plus y, that is equals to mn. बेस सेम, पावर्स विल ऐड, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड हो गए हैं. बट दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आई विल कन्वर्ट दिस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. अगेन राइटिंग इन, सॉरी बस हम जस्ट लिख देते हैं कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म जी. इसको मैं बोर्ड को अपवर्ड मूव किया है. सो वैल्यू विल बिकम, अब जब लॉगरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो ए इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक्स वाई दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे. एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू बेस, क्या बनेगा, लॉग बेस ए एम एन. ठीक है. और x और y की वैल्यू क्या बनेगी अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कॉल करते हैं. x एंड y की वैल्यूज हम पुट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y from equation 1 and 2. तो हमारे पास 1 एंड 2 में क्या वैल्यूज़ हैं अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे, अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी. 1 में सॉरी, ये x एंड y, सो दिस इज़ नॉट फ्रॉम 1 एंड 2 की अगर बात ना करें, इसको हमने 1 कहा है, इसको हमने 2 कहा है, तो ये फिर 1 स्टार कर देते हैं. ठीक है. इट्स अ 1 स्टार एंड 2 स्टार. तो 1 एंड 2 में ये वैल्यूज़ हैं. x की ये वैल्यू है लॉग m बेस a, और y की वैल्यू है जिसको हमने लेट किया था. ठीक है, लॉग n बेस a. यहाँ से वैल्यू लेनी है और कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है. सो द वैल्यू ऑफ x इज लॉग m बेस a प्लस y की वैल्यू है लॉग n बेस a, दैट इज इक्वल्स टू लॉग m n बेस a. ओके, मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो कर देता हूँ और फिर से आपको एक दफ़ा सारा एक स्क्रीन में शो करने की कोशिश करता हूँ. जी, नाउ सी हियर, अगर हम वाइट, इसको भी थोड़ा स्क्रीन को आप देखें, यहाँ पर मेरे पास ये प्रूफ था एम एन बेस ए लॉग एम ए बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए. मैंने जो राइट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड में लॉग एम बेस ए को x कहा है और n बेस a को y कहा है. ये लॉगरिथमिक फॉर्म थे, मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया. m और n की वैल्यूज आ गई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से. ठीक है. सो यू कैन राइट एज, तो यहाँ पर देखें a बेस a है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं. तो मैंने ये यहाँ पावर्स ऐड कर दी हैं, सिंगल बेस के साथ लिखा है, और दोबारा से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग, लॉग राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, लॉग एम एन बेस ए, और x और y की 1 और 2 से वैल्यूज पुट कर दी हैं. नाउ दिस इज द राइट, नाउ प्रूव्ड. लेफ्ट राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू
लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो आप इसके बाद लिख सकते हैं हेंस प्रूव दिस इज। अब जो हमारे पास सेकंड लॉ है, ठीक है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और सेकंड लॉ की वैल्यू को प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ देखने की है यहाँ से, इस डेरिवेशन से, इस लॉ से हम एक बार डिड्यूस करते हैं कि हम हमारे पास अगर ये वैल्यू होती है log m n हो और बेस a के साथ हो, तो हम लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a। लेकिन इफ वी हैव log m n o हो, तीन नंबर्स हों, तो हम उसको भी लिखेंगे log m बेस a प्लस log n बेस a प्लस log o बेस a। जितने नंबर्स होंगे सब सम होते जाएंगे, बट वी कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म। इसको हम ये नहीं लिख सकते log a m प्लस n, ये नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तीन को ऐसे लिखेंगे, दो को ऐसे लिखेंगे। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ हमारे पास ये है कि अगर log m ओवर n हो और बेस a हो, देन वी विल राइट log m माइनस log n और दोनों के साथ बेस a आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक फॉर प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले देखें प्रूफ में हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड एज प्रीवियस केस लेंगे और बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे। येलो कलर ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट log m बेस a इज इक्वल टू x एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड log n base a is equals to y. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now writing in exponential form, in exponential form, तो m is equals to m e इधर आएगा, so this will be converted into power a raised power x, और यहाँ पर भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा, n is equals to, it implies that n is equals to a raised power y। इसको हम 1 स्टार और इसको हम 2 स्टार कहेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, हमें तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं चाहिए। प्रीवियस केस में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए था। सो 1, यहाँ पे एक चीज़ मैं करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने बाद में स्टार का कॉन्सेप्ट दिया था इक्वेशंस को। तो हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था, 1 स्टार को और 2 स्टार को, लेकिन इस थ्योरम के प्रूफ में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 स्टार डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 स्टार। ओके, सो 1 स्टार में हमारे पास है m ओवर n, लेफ्ट पे लेफ्ट डिवाइड करेंगे और राइट पे राइट, ए रेस पावर x ओवर ए रेस पावर y। ओके क्लियर। नाउ यू नो, अगर बेस सेम हो इन डिवीजन, इन डिवीजन बेस सेम, पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, पावर्स विल सब्ट्रैक्ट। सो m ओवर n इज इक्वल्स टू, सिंगल बेस के साथ आ जाएगा ये वाला सारा फैक्टर, इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ए रेस पावर x माइनस वाई। अगर सेम बेस हो और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स सेम बेस के साथ हो, मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं। सो दिस इज द,
अब इसको दोबारा से हम किस में लिखेंगे, किस में लिखना चाहिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में। सो ए इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो एक्स वाई दोबारा अपनी बेस फॉर्म में आ जाएंगे, ए लेफ्ट साइड पे बेस फॉर्म में आ जाएगा। तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग बेस क्या बन जाएगा ए, और m ओवर n इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बोल दें, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें x एंड y की फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y from 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने log m बेस n ओवर a दैट इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है log m बेस a माइनस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें जी 1 में x की वैल्यू है log m बेस a और y की वैल्यू है n ओवर a, log n बेस a y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे log n बेस a। नाउ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं। अगर डिवीजन फॉर्म में हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्रूव द थर्ड लॉ, दैट इज log m पावर n बेस a दैट इज इक्वल्स टू n log m बेस a। जो पावर होगी दैट विल कम एट द फर्स्ट, पावर फर्स्ट में आ जाएगी। तो इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है। सो प्रूफ इज, प्रूफ में हम ये कहते हैं कि लेट log m पावर n बेस a दैट इज इक्वल टू x, इसको फर्स्ट भी कह देते हैं। ओके अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें सो इट विल बिकम a, यहाँ शिफ्ट होगा, x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो m n विल बी m पावर n विल बी इक्वल टू a रेज पावर x। ये कौन सी है, इसको हम इसको 1 कह देते हैं या 1 स्टार कह देते हैं, ठीक है, 1 स्टार। नाउ दूसरी ये चीज़ है कि हम यहाँ पर क्योंकि log m बेस a है तो इसको भी हमें वायलेट करना चाहिए जो राइट साइड पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक और भी लेट कर लेते हैं और वो वाइट ब्लू कलम से लिख देते हैं। एंड सेकंड जो लेट कर रहे हैं log m बेस a दैट इज इक्वल टू y, इसको सेकंड, और फिर जो है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो m इज इक्वल टू a रेज पावर y, इसको 2 स्टार कह दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 में m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, a raised power y, तो putting the value of m in equation 1 star, so putting value of equation of sorry m in equation 1 star, ठीक है, 1 स्टार में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास 1 स्टार इक्वेशन विल बिकम
इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए रेज पावर वाई होल पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स। दैट इज दोनों की पावर सेम, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो वाई एक्स सॉरी वाई एन या एन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आप इस एन वाई इज इक्वल टू एक्स में वैल्यूज पुट कर दें, या हम इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू एन वाई, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, यहाँ कहने की बजाय यहाँ कह देते हैं, बस इसको रीअरेंज कर दिया, इट्स इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, x की और y की। So putting the value of x and y in equation 3 from 1 and 2, x और देखिएगा putting x y and y values from 1 and 2 in above equation in 3। above equation कौन सी है, 3 है। अब पहले देख लें 1 and 2 है क्या, ठीक है, ताकि आपको पता हो। दैट इज 1 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है, बस इतना सा काम है, ठीक है। चूंकि हमने दोनों को लेट किया, मैं बाद में एक दफ़ा फिर आ जाऊंगा, रीज़न भी दे दूंगा। x की वैल्यू है log m पावर n बेस a, दैट इज इक्वल टू n एज इट इज आएगा, जो ग्रीन से है मैंने उसको ग्रीन ही लिखा रहने दिया है, और y की वैल्यू रेड से पुट कर रहा हूँ log m बेस a। तो इससे साबित हुआ कि जो पावर है वो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जो पावर है दैट कम्स एट द फर्स्ट, ये आ गई है, ठीक है। तो दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ हैंस, प्रूफ लिख देते हैं ताकि आपको पहली बात है ये टेंशन ख़त्म हो कि ये अभी चल रहा है, ये ख़त्म हो गया, तो दैट इज़ नाउ एन एंड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ समराइज की, और इसको थोड़ा सा माइक्रो करके आपको बताने लगा हूँ कि लेफ्ट साइड पे एम एन बेस ए था तो पावर स्टार्ट में आई थी, लॉग एम बेस ए आ गया। दूसरी चीज़ हम ये कह रहे थे कि चूंकि ये जो वैल्यू है, मैं इसको ये इस वैल्यू को लेट किया और log m बेस a को लेट किया है, इसको x कहा है, इसको y कहा है। जिनको लेट किया उनको इन द प्रीवियस टू प्रूफ्स सेम लाइक एज, उनको किस में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल में आ गया, 2 स्टार 1 स्टार एक्सपोनेंशियल में आ गया। अब चूंकि हमने प्रीवियस केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पर तो पावर का कॉन्सेप्ट है, तो जब पावर की बात हो रही है तो फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो जो 2 में m की वैल्यू वो 1 में पुट की है, और हमने देखा है कि 1 इक्वेशन में बेस सेम हो गई हैं तो उनकी पावर्स भी, बेस इक्वल हो तो पावर्स भी इक्वल होते हैं इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल आल्सो बी सेम। तो इक्वेशन 1 में जब हमने m की वैल्यू पुट किया तो हमें उनकी पावर्स इक्वल नज़र आई हैं, चूँकि बेस सेम हो गई थी तो पावर्स को इक्वेट किया। पावर्स x और y हैं दोनों साइड पर, और साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y की सिंपल वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और 2 से, जो कि लेट की थी, और प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ log law of the logarithm is log n base a can be written as log n base b multiply log b base a। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस। सो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम
प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं, प्रूफ मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ। और इस थोड़ा सा ट्रिकी है बट वेरी इजी, 2 स्टेप्स का है। इसको हम लेट कर देते हैं, लेट लॉग, एन में पता चल जाएगा इसको क्यों किया था हमने। लॉग एन बेस बी इज इक्वल टू एक्स, इसको 1 भी कह दें, इक्वेशन 1। सेम एज प्रीवियस केसेस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो n इज इक्वल टू बी, इधर आएगा x इधर चला जाएगा, सो b रेज पावर x। ठीक है, इसी को 2 कह दें या 1 स्टार कह दें, क्योंकि हम पहले कहते रहे हैं जैसे एक्सपोनेंशियल में लिखने के बाद 1 स्टार कहते रहे। नाउ टेकिंग log on both sides with base e, taking log taking log taking log uh, with base a on both sides। बेस ए इसलिए लिया है कि यहाँ पर प्रूफ में बेस ए है, सो इट विल बिकम log log n बेस ए, यहाँ पे लेना है log 1 स्टार का। ठीक है, b रेज पावर x बेस ए, इसका हमने लिया भाई log, दोनों साइड पे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ देखें, एज यू नो यूजिंग यूजिंग थर्ड लॉ पावर कहाँ पर आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। यूजिंग थर्ड लॉ, ठीक है, सो पावर विल बी एट फर्स्ट। तो ये वाली जो पावर है इसको हम इससे लिख लेते हैं, इट विल कम एट द फर्स्ट। ओके, पेन का यूज करते हैं। सो x इज इक्वल टू log b बेस a। ओके, अब आपका प्रूफ हो चुका है, बस आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सो log n बेस a, यहाँ पर जो x आ रहा है इसकी वैल्यू पुट कर दें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting value of x in equation number 2। ठीक है, so equation 2 will become log n base a is equals to, ये वैल्यू मैं रेड से लिख देता हूँ, x की वैल्यू, और ये किस इक्वेशन से पुट करनी है, x की वैल्यू 1 से पुट करनी है। x की वैल्यू 1 में क्या थी, log 1 में x की वैल्यू थी n बेस b, n बेस b मल्टीप्लाई, और ग्रीन से हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे, बाकी जो इक्वेशन है एज इट इज आ जाएगी b बेस a। अब देखें b से कैंसिल हो रहा है तो n a आ रहा है, n a आ रहा है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट्स। बस इसको एक माइक्रोफोन में एक पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास log n बेस b है, तो देखें n b आ गया है, b a है तो b a आ गया। सिंपल अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि n a था तो यहाँ भी n a है, n न्यूमिनेटर में है, a डिनोमिनेटर, b b से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो एन ए बच रहा है। सो अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए, 3/2 क्रॉस लॉग, हम यहाँ पे कर देते हैं 2/6, तो सो आंसर विल बी log 3/6। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं कि हम इसको स्विच ओवर भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अबव ही फॉर्म है, log n बेस a है, तो हम लिख सकते हैं log n बेस
बी ओवर, ये नीचे जाएगा तो ओवर हो जाएगा, और लॉग इसको हम लिखेंगे ए बेस बी। यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए है, लेकिन यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाने की वजह से ये स्विच ओवर हो जाएगा। सो इस तरह से एक मैथमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यू को भी लिख सकते हैं। लॉग हम लिख लेते हैं 6 बेस 3 कर लेते हैं। सो इट विल बी रिटन एज लाइक दिस, 6 बेस 2, 2 लिख दें या कुछ भी लिख दें, और लॉग 3 बेस 2। अब ये ऊपर आएगा तो 2 बेस 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 बेस। हाँ जी, हमने यहाँ पर चूंकि ये देखे ना 3 6 था, वही लिखते हैं, 3 6 था, मैंने 3 6 लिखते हैं। 3 6 को हम लिखेंगे 3 बेस 2 और 6 बेस 2। जब ये ऊपर आएगा तो दिस विल बी आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉग एंड लॉग। यहाँ पे फर्स्ट में बेस 2 और इधर 2, ये कट हो गए तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 3 यहाँ आएगा और 6 यहाँ पर आएगा। ये देखें 3 6 2 2, लेकिन यहाँ पर क्या था 6 2 था। तो जब ऊपर लाएंगे तो ये वैल्यू जैसे ही मैथ्स में इन्वर्स हो जाती है। हम इसके लिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास वैल्यू है 3/4 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास 2/6, so this will be equals to 3/4 क्रॉस, ऊपर वैल्यू आएगी तो 6/2 हो जाएगी। ठीक है, तो वो इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये लॉस ऑफ लॉगरिथम जो 4 लॉस हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं, और इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अकॉर्डिंग टू जो पीटीबी बुक है, और कोई भी आप स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल की जो बुक उठा लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रूफ आपको समझाए हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को अप्लाई किया है और प्रूफ किए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप सो यू विल मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और खुद भी सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और दोस्तों से भी कहेंगे कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।